हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। कल आईडीबीआई जेएएम का एग्जामिनेशन था 31 दिसंबर 2023 को। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा कि पेपर कैसा आया हुआ था, लेवल क्या था पेपर का, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो पजल का क्वेश्चन आया हुआ था। मैक्सिमम लोगों से नहीं बना था वो, तो पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी आप ट्राई करना बनाने का, ठीक है। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, मेरे अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, टोटल मेरे अटेम्प्ट 119 हुए हैं, 119। सो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं, इजी टू मॉडरेट था पेपर का लेवल, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में पजल पूछे गए थे, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, मिसलेनियस क्वेश्चन थे, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी आई थिंक मुझे देखने को नहीं मिला। एक पजल डबल रो वाला आया हुआ था, एक ईयर वाला पजल आया हुआ था, और एक नेवर स्किप वाला पजल आया हुआ था। जो मैक्सिमम लोगों से नहीं बना, जो ट्रिकी आया हुआ था, वो नेवर स्किप वाला पजल है। ओके, इसके बाद इनपुट आउटपुट आया हुआ था। इनपुट आउटपुट का लॉजिक में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। डीआई की अगर मैं बात करूँ, 3 डीआई आए हुए थे, डबल पाई चार्ट। एक पाई चार्ट में जो है मूवीज और डॉक्यूमेंट्री दी गई थी जो कि 1500 था, और एक में ओनली मूवीज दी गई थी जो कि 600 था। तो टोटल 900 जो है डॉक्यूमेंट्री थी। तो उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत लेंदी थे, कुछ क्वेश्चन काफी लेंदी थे। बोल रहा था कि ए बी सी का टोटल डॉक्यूमेंट्री का एवरेज निकालो, इस तरीके से। तो पहले आपको ए बी सी की पूरी वैल्यू निकालना पड़ता, फिर इधर से माइनस करना पड़ता, एंड देन फिर एवरेज करना पड़ता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए। अगला जो था टेबल वाला था, इसमें परसेंटेज इंक्रीज दिया गया था, इधर टोटल स्टूडेंट दिया गया था, मेल फीमेल, टोटल मेल फीमेल, इसमें परसेंटेज इंक्रीज, मेल ज्यादा है फीमेल से, इस तरीके का कुछ था, या फीमेल ज्यादा है मेल से। मान लीजिए 30% ज्यादा है तो 130% फीमेल होगा मेल से, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करना था, एंड देन जो भी निकालना आपको वहां से निकाल सकते थे। फिर एक लाइन चार्ट दिया गया था जिसमें बॉयज की वैल्यू दी गई थी, 40 का डिफरेंस आ रहा था, एंड नीचे टेबल में रेशियो दिया गया बॉयज और टोटल का रेशियो। तो ऊपर का जो है लाइन ग्राफ था उसमें टोटल दिए गए थे बॉयज, तो बॉयज को बॉयज के रेशियो से डिवाइड करना था, और फिर टोटल से मल्टीप्लाई करना था। फिर टोटल में से बॉयज को अगर माइनस करते तो गर्ल्स आ जाते। इस तरीके से था। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लेंथी। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। आप सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते थे, पर टाइम ज्यादा लगता। तो ये 3 तरह के डीआई थे, यही मैंने बनाया। बाकी इनपुट आउटपुट का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का इनपुट आउटपुट दिया हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा था, जो सबसे छोटा लेटर है, फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए को सामने लाया और सबसे छोटा नंबर वैल्यू उसको उठा के सामने लाया और डबल कर दी, ठीक है। मतलब इसको डबल किया तो 2, और ए को सामने लाया, इसको +1, तो ये क्या हुआ बी, ठीक है। ए का बी हो गया, एक का 2 हो तो 2 बी, बाकी सीरीज एज इट इज। सेकंड स्टेप में क्या किया, सबसे बड़ा लेटर, फॉर एग्जाम्पल ई, सबसे बड़ा लेटर ई, एंड सबसे बड़ा वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 किया था, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करके लास्ट में अरेंज किया, और ई को +1 करके एफ यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। तो मतलब ये दोनों वैल्यू लास्ट में आएगी। तो पहले अल्फाबेट आ रहा था, देन लास्ट में वैल्यू आ रही थी, इस तरीके से। थर्ड स्टेप में क्या किया, सबसे सेकंड वाला जो छोटा लेटर है उसको सामने कर दिया, +1 सी, और सबसे छोटी वैल्यू 2, इसको डबल कर दिया, दैट इज 4, इस तरीके। तो इस तरीके से सफलिंग चल रही थी, और जितने भी लेटर दिए गए थे वर्ड में उनको +1 कर रहा था। एक लॉजिक जो है उसमें क्या हुआ था कि जो वॉवेल वाले वर्ड्स थे उसमें कुछ दूसरा लॉजिक फॉलो हो रहा था। उसको अगर आप डिकोड भी नहीं करते ना, फिर भी पूरा का पूरा बन जाता। मैंने वैसे ही किया, उसको डिकोड नहीं किया क्योंकि काफी समय लग रहा था उसमें, तो पूरा जैसे वैसा बना दिया और सारे आंसर एज इट इज आ गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इनपुट आउटपुट बहुत ईजी था देखा जाए तो। इस तरीके से अगर कोई उस लॉजिक में फंस गया तो वो नहीं बना पाया था। बाकी ये मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मैंने 26 अटेम्प्ट किया इसमें, एलआर और डीआई में 26 अटेम्प्ट किया। एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं इस सेक्शन में, तो 30+ आपके अटेम्प्ट होना चाहिए था। जो ट्रिकी वाला पजल है वो मेरे से नहीं बना, अगर वो बन जाता तो 30+ आराम से अटेम्प्ट हो जाते। तो इसमें 30+ आपके अटेम्प्ट होना चाहिए था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, सुपर इजी, इस एग्जाम का सुपर इजी जो पेपर था वो इंग्लिश का था। इसमें 40 में से 39 अटेम्प्ट हुए हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा जो कि था बोल्ट वाला। एक वर्ड दिया गया था बोल्ट, उसके यूजेस में 3 सेंटेंस दिए गए थे, उसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है उस वर्ड को यूज करने के लिए, वो हमको टिक करना था, वो मैंने छोड़ दिया। आरसी आया हुआ था, आरसी बहुत ही इजी था। टॉपिक में भूल गया किस टॉपिक पे आया था, अगर आपको टॉपिक याद है तो कमेंट करना। ऑक्टोपस या कुछ के ऊपर था वो, उनकी ब्रीडिंग या उसके ऊपर था, ठीक है। ऑक्टोपस या कुछ समुद्री जीव के ऊपर था, उस पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, इस तरीके का कुछ था। तो काफी इजी था वो। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते, पूरा आरसी पढ़ते, तो ऑप्शन में आप चेक करते, आपको दोबारा आरसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। बस ऑप्शन देखो, क्लिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देखो, क्लिक करो, इस तरीके से था। क्योंकि सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है एग्जैक्ट मैच कर रहा था और बाकी सारे ऑप्शन जो है फर्जी दिए गए थे। तो इस तरीके से पूरा आरसी इजीली कवर हो। इसमें सिनोनिम और एंटोनिम भी थे, वो आरसी से मैच करना था, अदरवाइज सारे जो है सिमिलर ही लग रहे थे कुछ कुछ, तो ठीक है। तो ध्यान से मार्क किए होंगे तो आपका इजीली करेक्ट आंसर आया होगा। फिर उसके बाद में पैराजंबल के क्वेश्चन आए हुए थे, जो सेंटेंस इस बीच में जो है मिक्स रहते और उनके ऑप्शन जो है ए बी सी डी ऐसे दिया नहीं रहता, वैसे वाले। एरर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, एरर के बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन
क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ही ईजी। वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत ईजी, देखते ही बन रहे थे। ऑप्शन के थ्रू बनाओगे इंग्लिश तो बहुत ईजी बन जाता है। और एक अलग से 5 नंबर का पैराजम्बल दिया गया था, जिसमें 5 सेंटेंस थे, हमको अरेंज करना था। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो है फर्स्ट सेंटेंस ई बन रहा था, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ई बन रहा था और लास्ट सेंटेंस आई थिंक ए बन रहा था। तो ये मैच कर लेना अपना, ठीक है। बाकी के बीच में सेंटेंस थे, बहुत ईजी था वो पैराजम्बल। मशीन के बेस पे था, कुछ मशीन या फिर कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह उसके बेस पे था, टेक्नोलॉजी के ऊपर। बाकी और ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, इजीली आप कर लोगे, इतना था। उसके बाद मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में नंबर सीरीज पास थी, अप्रोक्सीमेशन पास थे, जो कि बहुत ईजी थे। 10 नंबर ये हो गए और 2-3 क्वेश्चन आई थिंक मैंने बनाया, किसके, अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाया। तो इसमें मैंने 13 अटेम्प्ट किया है, 13 नंबर का अटेम्प्ट। ओके, बाकी सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी, इसमें टोटल अटेम्प्ट 41 हुए हैं। करंट अफेयर दिसंबर से आया हुआ था और मैक्सिमम जो है स्कीम के बेस पे था। ओके, स्कीम बेस और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल आपको इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आप पूरे इंटरनेट पे या पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी, करंट अफेयर वाली ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होगी जो बोलेगी, जो दावा करेगी कि हमारे पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आए हुए थे। देखना, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है डीप वाले थे, इजी नहीं थे। अगर मैं ये सारे छोड़ के कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाता, जो कि 20 पूछे गए थे, तो मेरे और अभी अच्छे अटेम्प्ट हो गए रहते। कंप्यूटर के लास्ट तक पहुंच नहीं पाया, यही गलती किया। सबसे पहले मुझे कंप्यूटर ही उठाना था और सॉल्व करना। कंप्यूटर के क्वेश्चन ईजी थे, 2-4 क्वेश्चन मैंने बनाया, बट वो ईजी थे, बाकी के क्वेश्चन तक मैं पहुंच नहीं पाया। सो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में भी एक कैसलेट डीआई पूछा गया था, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। अगर एक नॉर्मल बंदा होता तो डेफिनेटली उसे सॉल्व किया होगा। इसमें 30+ लाया होगा, इसमें 20+ लाया होगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, उनके लिए जितना मैंने अटेम्प्ट किया उतना वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। 2 घंटे का समय था, एक भी प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने, फिर भी ठीक ठाक अटेम्प्ट किया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बात का मैटर है। सो चलो मैं आपको वो पजल बताता हूँ जो बहुत ज्यादा ट्रिकी था। ध्यान से बनाना इसको, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना इसको। आराम से आप वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने का ट्राई करना। अगर आपसे बन जाता है बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बनता है कमेंट करना, इसके ऊपर डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। पहले तो मुझे लगा कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर जब मैं घर आके बनाया तब मेरे से बन गया। इसने बहुत लोगों का टाइम खाया, मेरा भी टाइम खाया, अदरवाइज बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मेरे हो पाते। ये है नेवर स्किप वाला पजल, इसको स्किप नहीं करना चाहिए, बट इसने बहुत ज्यादा टाइम खा लिया कल। जो दूसरा वाला पजल मैंने बताया उसमें जो है डबल रो वाला था वो, और उसके साथ कंट्री या कोई दूसरा नाम दिया गया था। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। पेपर का लेवल मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा मैं, ठीक है। सबसे इजी तो इंग्लिश था, और मैथ्स के भी क्वेश्चन इजी लगे मुझे। डीआई भी इजी था, बट कैलकुलेटिव था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, ठीक है। जो डीआई मैंने आपको बताया बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे वो। एक में टोटल वैल्यू दी गई थी, एक में सिंगल वैल्यू दी गई थी। तो पहले तो टोटल वैल्यू निकालो, फिर उसमें से सिंगल को माइनस करो, तो दूसरा वाले का आंसर मिले। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं लेंदी होते हैं, बट इजी होते हैं, डुएबल होते हैं। तो ये था पूरा का पूरा रिव्यू। मेरे हिसाब से पेपर ठीक ठाक था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ, क्योंकि टाइम कम था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इसके रिगार्डिंग दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा मैं, उसका आप वेट करिए, ओके। बाकी ये मेरे अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जीके में कोई ज्यादा एक्यूरेसी है ही नहीं। जितना भी पढ़ा था उसमें से ऐसा लग रहा था कि कोई भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा लग रहा था, आ ही नहीं रहेगा। जैसे भी करके लॉजिक से मैंने क्वेश्चन टिक किया, देखते क्या होता है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं। फिर अभी हाल फिलहाल में बैंक ऑफ इंडिया पीओ पीजीडीवीएफ का जो पेपर था, उस लेवल का मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वैसे लेवल का पेपर था। ये था पूरा रिव्यू। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में ही होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना।